आजमगढ़ शहर के सेंट जेवियर्स स्कूल में इलेक्शन से सिलेक्शन के तहत छात्र छात्राओं ने मतदान का किया प्रयोग। शहर के अहलवाली स्थित प्रतिष्ठित सेंट जेवियर्स स्कूल में पिछले 10 वर्षों से लगातार बच्चों के अंदर किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो, इसलिए लीडर का चुनाव इलेक्शन से सिलेक्शन के तहत किया जाता है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ जनता अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपनी सरकार का चुनाव करती है। किसी को प्रधानमंत्री तो किसी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाती है। सेंट जेवियर्स स्कूल के प्रिंसिपल नीलेश श्रीवास्तव ने बताया कि हमारे स्कूल के कंप्यूटर टीचरों द्वारा एक सॉफ्टवेयर के जरिए ईवीएम मशीन का निर्माण कराया गया है, जिससे बच्चे उसके माध्यम से वोटिंग कर हेड बॉय व हेड गर्ल का चुनाव करते हैं। इससे पहले देश में जो मतदान प्रक्रिया बैलेट पेपर और बॉक्स के जरिए होती थी, उस तरह से वोटिंग कराई जाती थी, लेकिन ईवीएम के आने के बाद कंप्यूटर के माध्यम से अब मतदान कराया जाता है। इसका उद्देश्य है कि बच्चों के अंदर अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराना है, साथ ही उनमें लीडरशिप करने की भावना जागृत करते हुए सही व्यक्ति का चुनाव करते हुए उनके अंदर किसी कार्य को करने का कॉन्फिडेंस पैदा हो सके। नीलेश श्रीवास्तव, प्रिंसिपल सेंट जेवियर्स हाई स्कूल अलवल आजमगढ़। एक्चुअली हर साल की तरह इस साल भी हम लोग इन्वेस्टिचर सेरेमनी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं 5 अगस्त सैटरडे, जिसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम बच्चों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़, टीम वर्क, डिसिप्लिन, गुड बिहेवियर एंड गुड प्रोसेस लर्निंग ऑफ व्हाट, कि हम कैसे इलेक्शन और सिलेक्शन होता है। तो हर साल की तरह पिछले 10 सालों से हम ये लगातार करते चले आ रहे हैं। पहले हम लोग वोटिंग जो है बॉक्सेस के थ्रू कराते थे, जैसे होती थी नॉर्मल इलेक्शन होते थे। अभी इस पिछले 7-8 सालों से हम लोग जैसे जब से ईवीएम इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो हम लोगों ने अपना एक सॉफ्टवेयर डेवलप करके कंप्यूटर के माध्यम से ईवीएम मशीन को बनाने का प्रयास किया है। और उसके माध्यम से जो भी बच्चे हाउस मास्टर्स, हाउस मिस्ट्रेस, इंचार्जेस, क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर्स और एडमिन टीम द्वारा नॉमिनेट किए गए हेड बॉय और हेड गर्ल के लिए, उनको हम लोगों ने उस प्रोसेस के तहत सारे बच्चों को ये इन्फॉर्म किया है असेंबली में, और उनको नॉमिनेट करने के बाद उनके लिए वोटिंग हो रही है उसी सॉफ्टवेयर के थ्रू कंप्यूटर के माध्यम से, जिसकी कुछ फ़ोटोज़ आपने शायद ली भी होंगी। आपको हम ये बताते चलें कि इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के अंदर इलेक्शन प्रोसेस को समझाना, उसके बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज देना, उनके अंदर टीम भावना, लीडरशिप क्वालिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लायबिलिटीज़ और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना है। जिसका कि तुरंत मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ कि जब से ये प्रक्रिया प्रोसेस हम लोगों ने स्टार्ट किया विदिन वीक 10 डेज़ में, तो ये जो बच्चे हमारे इस बीच में इसमें इन्वॉल्व थे, जिनका नॉमिनेट किया गया, जिसमें से 8 बच्चे हैं जो 12 से नॉमिनेट किए गए, 4 गर्ल्स हैं और 4 बॉयज़ हैं। चारों में से सिलेक्शन होना है इलेक्शन के थ्रू, वोटिंग के थ्रू। कौन हेड बॉय होगा, जिसको ज़्यादा वोट्स मिलेंगे वो हेड बॉय और हेड गर्ल फिक्स होगा स्कूल का। उसके बाद रिमेनिंग जो 6 बच्चे बचेंगे, उसमें जो नेक्स्ट हाईएस्ट स्कोरर होगा वोटिंग के माध्यम से, उसमें से 2 स्कूल हेड प्रीफेक्ट्स बनाए जाएंगे और 4 स्कूल प्रीफेक्ट्स बनाए जाएंगे। इसके अलावा हाउस कैप्टन, हाउस वाइस कैप्टन, हाउस इंचार्जेस मेंबर, जो हम 8, 9, 10 और 11 क्लासेस से सेलेक्ट करते हैं। 12th में हेड बॉय और हेड गर्ल को ही मौका देते हैं, क्योंकि ये इनका आखिरी साल होता है और इसके बाद वे स्कूल से निकल करके अपनी हायर एजुकेशन और फ्यूचर करियर के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि बच्चों के अंदर ये भावनाएं उत्पन्न हो, एक जिम्मेदारी की भावना उत्पन्न हो, कैसे वो लीड करेंगे फ्रेंड से। और वो चेंज अभी हम लोगों ने 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर उन सारे बच्चों में देखा कि कैसे उनका पूरा बिहेवियर, उनकी पर्सनालिटी, उनका डिसिप्लिन, उनका एप्टीट्यूड, उनका एटीट्यूड तुरंत चेंज हुआ और उनके अंदर एक जिम्मेदारी की भावना दिखाई पड़ी, जिसका कि जो मेरा और पूरे इस स्कूल का इस सेरेमनी के माध्यम से पिछले 10 सालों से हम करते चले आ रहे हैं, साक्षात उदाहरण देखने को मिला कि इतनी जल्दी उन बच्चों में परिवर्तन दिखाई पड़ा और उन्होंने ये महसूस करना शुरू करा कि हमें अब स्कूल के लिए, क्योंकि हम ये स्कूल की स्टूडेंट्स काउंसिल बनाते हैं, जो सारे बच्चों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो टीचर, प्रिंसिपल, एडमिन टीम के बीच में माध्यम का काम करते हैं, उनकी समस्याओं को हम तक पहुंचाते हैं आसानी से और उन समस्याओं का समाधान हम लोग करते हैं उनके माध्यम से, जिससे बच्चे डायरेक्टली न सीधे पहुंच करके अपने ही क्लासमेट्स, सीनियर्स के थ्रू हमारे सामने अपनी समस्याएं रखते हैं और उनका विकास और उनका टीम भावना के साथ आगे बढ़ने का
फ्यूचर करियर के लिए प्रयास किया जाता है। अक्सर देखा जाता है बच्चे स्कूल पीरियड से निकलने के बाद जब नॉर्मल जिंदगी में प्रवेश करते हैं तो फिर वो जातिवाद और तरह के फंसते हैं। नहीं, हम लोग अपने स्कूल लेवल पर पूरा ये प्रयास करते हैं। अगर आप उसमें देखेंगे लिस्ट में हमारे, तो उसमें कुछ बच्चे सिंह हैं, सवर्ण जाति से हैं, कुछ बच्चे ओबीसी से हैं नॉर्मल। तो हम लोग स्कूल लेवल पर कभी भी ये चीज़ बच्चों के अंदर नहीं आने जाते हैं। हमारे यहाँ हमारे स्कूल में सबसे पहले सब स्टूडेंट्स हैं, नो बॉयज़ नो गर्ल्स, को एजुकेशन है। सबसे पहले सब स्टूडेंट्स हैं, उसके बाद इफ़ नीडेड रिक्वायर्ड होता है तभी हम सेग्रीगेशन करते हैं, सेपरेशन करते हैं और ये बताते हैं कि इतने नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं और इतने नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं। फिर उसमें अगर कहीं किसी जगह से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से फॉर सर्टेन फैसिलिटीज़ और सर्टेन स्कॉलरशिप्स स्कीम्स आती हैं तो उस कंडीशन में हम केवल उनकी जाति की बात करते हैं कि कौन बच्चा ओबीसी में है, कौन सवर्ण में है, कौन SC ST से आता है। क्योंकि जो सरकार के द्वारा उन सभी जातियों को जो सुविधाएं और फ़ायदा दिया जा रहा है वो उन बच्चों को यहाँ पर मिल सके। लेकिन कभी भी हमारे यहाँ जाति, धर्म और किसी भी प्रकार की अन्य चीज़ों को लेकर के कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। हम उनको एक समान, केवल एक यूनिफॉर्म में हमारे सब स्टूडेंट्स हैं, फिर बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं। ये हम प्रेरणा देते हैं, इसी के लिए उनको आगे बढ़ाते हैं और इसलिए हम ये श्योरली कह सकते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स सेंट जेवियर हाई स्कूल से जेवियरियन फैमिली से बाहर निकलते हैं वो कभी भी आपको जल्दी जातिवाद में या किसी भी धर्म में, राजनीति में आपको इस तरह से करते हुए नहीं मिलेंगे। विद्यालय के छात्र छात्राओं का कहना था कि हमने बेहतर लीडरशिप को देखते हुए मतदान किया है ताकि हम अपनी बातों को बेहतर तरीके से रख सकें। मैंने कैंडिडेट्स की लीडरशिप स्किल्स को देखकर उनको वोट दिया है और मेरे हिसाब से हम अपनी बातों को टीचर्स से बेहतर अपने ही किसी कलीग के सामने रख सकते हैं जो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और हमारे स्कूल के लिए भी ज़्यादा बेनिफिशियल। The candidate to whom I have given my vote was very diligent in their work and also I personally feel that he or she will be more beneficial for their school to dedicate with wholeheartedly and to serve to their school as much as they can do. मतदान में खड़े हुए छात्रा कैंडिडेटों का कहना था कि विद्यालय के बच्चों का सपोर्ट करेंगे और उनकी समस्या को जानकर समाधान करवाने का प्रयास करेंगे। कहा कि हम में से कोई भी जीते फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम सब मिलकर एक टीम की तरफ विद्यालय और बच्चों के लिए कार्य करेंगे। मेरा नाम आस्था सिंह है, मैं कक्षा 12वीं की छात्र हूं और आज हमारे स्कूल में इलेक्शन था हेड बॉय और हेड गर्ल का, जिसमें मैं भी नॉमिनेट हूं और कैंडिडेट हूं इस पोस्ट के लिए। मैं अपने स्कूल को सबसे ज़्यादा ऊंचे स्तर पर ले जाने की कोशिश करूंगी। जैसा कि हम सब जानते हैं हमारा स्कूल ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खुद है, लेकिन हम लोग ज़रूर इस प्रयास करेंगे, हमारी पूरी टीम इस पर वर्क करेगी और कोशिश करेंगे कि स्कूल हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी और ऊपर जाए बस। और हम जो भी करेंगे अपने टीचर के सपोर्ट में करेंगे। थैंक यू। मेरा नाम भूमि सिंह है और मैं कक्षा 12वीं A की छात्रा हूँ। आज हमारे स्कूल में इलेक्शन था जिसमें मैं भी भाग रही हूँ और मैं हेड गर्ल के पोस्ट के लिए खड़ी हुई हूँ। और अगर मैं हेड गर्ल बनती हूँ तो मैं यही चाहूँगी कि मेरा स्कूल एक ऊंचे स्तर पर दिखे। मेरा स्कूल ऊंचे स्तर पर है पर मैं उसे और ऊपर दिखाना चाहूँगी और मैं यही करूँगी कि मेरे स्कूल के सारे जितने विद्यार्थी हैं सबको मैं सपोर्ट कर पाऊँ, सबके साथ मैं अच्छा व्यवहार कर। मेरा नाम कल्पिता सिंह है और मैं क्लास 12 A1 से हेड गर्ल की कैंडिडेट के लिए खड़ी हुई हूँ। तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर हम लोग कोई भी जीते, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई एक जीते, जो भी जीते सब लोग एज अ टीम हम लोग वर्क करेंगे फॉर दिस स्कूल, इसके डेवलपमेंट के लिए। जो भी आगे हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल से आगे और जाएगा और जो है हमारे स्कूल को कहीं भी रिप्रेजेंट करना होगा, कोई भी डिग्नेटरीज़ कभी आते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पे हम अपने आप को फुल्ली अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें। और बाकी जितने भी हमारे स्कूल में बच्चे हैं उनको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम ज़रूर ट्राई करेंगे कि वो प्रॉब्लम्स फैकल्टी तक ज़रूर पहुँचे। छात्र कैंडिडेटों ने बताया कि स्कूल की प्रगति के साथ साथ सभी बच्चों की हर स्तर तक मदद करने का प्रयास करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है प्रांजल मौर्य और मैं क्लास 12 का स्टूडेंट हूँ। मैं सेंट जेवियर्स हाई स्कूल में हेड बॉय के पोस्ट के लिए कैंडिडेट हूँ। आपको सेलेक्ट अगर कर लिया जाता है मतदान के लिए तो किस तरह से आप कार्य करेंगे? मैं हमेशा स्कूल की प्रगति के लिए कार्य करूँगा और जो हमारा स्कूल है, जो उसकी रेपुटेशन है, हमेशा उसको बढ़ाने के लिए मैं काम करूँगा और हमेशा सभी बच्चों की हर स्तर पर मदद करने का प्रयास करूँगा। मेरा नाम है हर्षित सिंह
मैं सीनियर्स हाई स्कूल एलवल आजमगढ़ से क्लास 12 का छात्र हूँ। मैं हेड बॉय के लिए नॉमिनेट हुआ हूँ और आज उसके लिए इलेक्शन हुआ था। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझको इस पोस्ट के लिए नॉमिनेट किया गया और अगर मुझे सौभाग्य प्राप्त होता है तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी रहूँगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं स्कूल के डिसिप्लिन और उसके नियम कायदे कानून में रह के मैं जो भी अपने जूनियर्स के लिए मैं जो भी कर सकूँ वो करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा और पूरी तत्परता से ईमानदारी से करूँगा। धन्यवाद। मेरा नाम अनंत सिंह है और मैं कक्षा 12 बायो ग्रुप का छात्र हूँ और मैं अपने स्कूल में होने वाले हेड बॉय के इलेक्शन के लिए नॉमिनेटेड हूँ और मैं अपने कायदे और लिमिट जो भी स्कूल से रूल है उसमें रह के अपने स्कूल का जो फेम है, डिग्निटी, उसको मेंटेन करने की पूरी कोशिश करूँगा और अपने जूनियर सीनियर्स और कलीग सभी लोगों के साथ मिलके काम करने का वादा करता हूँ।